कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के नरसंहार ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को थका दिया था, मगर आज क्षितिज लहू की तरह सुर्ख था, क्योंकि नियति ने पासे फेंकने का निर्णय ले लिया था। रणभूमि की धूल भरी रेत पर दो महारथी, जो इस सच्चाई से अनजान थे कि वे भाई हैं, अपने अंतिम भाग्य के सामने आमने सामने खड़े थे। एक ओर अर्जुन, गांडीव का धारी, और दूसरी ओर कर्ण, जिसने अपने पराक्रम से देवताओं को भी चौंका दिया था। उनके रथों के बीच की दूरी कम होते ही कर्ण की आंखों में एक दुर्जय संकल्प जागा। कर्ण, आज कुरुक्षेत्र का निर्णय होगा। गांडीवधारी, या तो मैं रहूंगा या तुम। दोनों ने कभी नहीं जाना कि वे दोनों माता कुंती के गर्भ से जन्मे थे। यह दुखद रहस्य युद्ध के मैदान पर एक शाप की तरह मंडरा रहा था। कर्ण को पता था कि उसका सबसे बड़ा कवच, उसके जन्मजात कवच कुंडल, अब नहीं थे, उसे दान कर चुका था। अब वह केवल अपने बाहुबल पर निर्भर था, और यह विश्वास उसकी आंखों में सूर्य की तरह जल रहा था। जब सेनापति कर्ण ने अपना धनुष उठाया तो उनके पीछे सूर्य स्वयं चमक उठा। उनकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी थी कि अर्जुन भी क्षण भर के लिए विचलित हो गए। भीषण द्वंद्व शुरू हुआ। कर्ण के अस्त्रों ने आकाश को ढक दिया। उसने एक ऐसा अचूक बाण चलाया कि उसने अर्जुन का मुकुट क्षण भर में उड़ा दिया। मात्र 1 इंच का अंतर और विजय कर्ण की थी। उसी पल कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से रथ के पहिए को जमीन में दबा दिया और कर्ण का अगला घातक वार विफल हो गया। नियति ने अपना खेल खेला और उसी क्षण कर्ण के गुरु का वर्षों पुराना शाप सक्रिय हो गया। रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण, जो अभी तक स्वर्ग से लड़ रहा था, अचानक मिट्टी के हाथों विवश हो गया। वह हताश होकर पहिए को निकालने के लिए जमीन पर झुका। उस क्षण जब वह निहत्था और असहाय था, कृष्ण का स्वर गूंजा। कर्ण, उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ था जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया था? कहाँ था जब निहत्थे बालक अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था? यह धर्म की रक्षा के लिए अंतिम क्षण है। कृष्ण ने अंतिम और निर्णायक आदेश दिया। अर्जुन का मुखमंडल गहन दुहक से भर गया, लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। उन्होंने आंजलिकास्त्र बाण उठाया और उसे कर्ण की ओर छोड़ दिया। बाण बिजली की गति से चला और सीधा सूर्यपुत्र के हृदय में जा लगा। एक मौन चीख ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। कर्ण का शरीर धरती पर गिरा और उसमें से एक अद्भुत सुनहरी ज्योति निकली, जो ऊपर उठी और अस्त होते हुए सूर्य में विलीन हो गई। अर्जुन जीत चुके थे, पर उनकी आंखें जीत के गर्व से नहीं, बल्कि एक अपूरणीय क्षति के दुख से नम थीं। शाम को जब युद्ध भूमि शांत हुई तो माता कुंती वहां आई। वह फूट फूट कर रो पड़ी और उनके मुख से वह भयानक सत्य निकला जिसने पांडवों को जड़ कर दिया। कुंती, मेरे बच्चों, तुमने अपने सबसे बड़े भाई का वध किया है। वह मेरा पहला पुत्र था, राधा का नहीं। कर्ण मेरा पुत्र था। यह सत्य सुनकर अर्जुन का हृदय टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा पाप करना पड़ा जिसका पश्चाताप कभी संभव नहीं था। नियति का खेल समाप्त हो चुका था।